मेलों का आयोजन हमारे देश के हर हिस्से में होता है। मेले लोक जीवन की एक धुरी है। यह लोक जीवन का एक ऐसा पर्व है जहां उसकी विविधता के रंग बिखेरते हैं और उसे देखने का, उसे समझने का सबको अवसर मिलता है। मेले परंपरागत है, परंपरागत जीवन से हमारे जीवन शैली में जो है घुले होते हैं। इसी तरह का मेला टिहरी जिले के सेम मुखेम नागराजा महाराज में होता है, जहां जीवन की विविधता के रंग हर तीसरे साल देखने को मिलते हैं। इस मेले का आयोजन के दौरान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के, उनकी पूजा का, नागराजा के रूप में लोगों को पूजने का अवसर मिलता है। इस मेले में भगवान श्री कृष्ण की पूजा नागराजा के रूप में की जाती है। यह पूजा सदियों से चल रही है और हर तीसरे साल आयोजित की जाती है। इसके आयोजन की तिथि मार्गशीर महीने की 11 गते होती हैं। इस बार इस मेले का आयोजन पिछले 27 नवंबर को हुआ। इस मेले में पूरा इलाका उमड़ पड़ता है। यह आयोजन सेम मुखेम में एक विशाल मैदान में होता है। पहाड़ों में इस तरह के विशाल मैदान कम देखने को मिलते हैं। नीचे सौड़ है, शतरंज के सौड़ में मेले का आयोजन होता है और उसके भगवान की पूजा के लिए ऊपर चला जाता है। काफी ऊंचाई पर स्थित शतरंज जाना पड़ता है। इसी के नजदीक घने जंगल में तलबला सेम है। कहते हैं कि तलबला सेम का मतलब है कि वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, चारों तरफ पानी है और उस पानी में जो है जगह जगह सांप होते हैं। इन सांप को कोई मारता नहीं है, क्योंकि उसे भगवान नागराजा के रूप में पूजा जाता है, देखा जाता है। इन सांपों से काटने की घटना भी कहीं सुनने को नहीं मिली है और नहीं कोई सुनाता है। सब यही कहते हैं कि ऐसा उन्होंने कभी नहीं सुना। मेले में जबरदस्त भीड़ उमड़ती है। स्थानीय गाजे बाजे सुनने को मिलते हैं। दशकों नहीं, सदियों से आयोजित होने वाले इस मेले में हर तीसरे साल मुजफ्फरनगर, रुड़की, धामपुर, बिजनौर, नजीबाबाद के कारोबारी आते हैं और वहाँ चूड़ी, झूमर और जो सामान्य महिलाओं का होता है उसे लेकर के आते हैं, उसे बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद वे लोग यहाँ आते हैं, यहाँ टेंट में रहते हैं और अपना कारोबार करते हैं। पहले इस चौक पर 35 किलोमीटर चढ़ करके खच्चरों से लेकर के चरखी का सामान पहुँचता था। अब तो वहाँ सड़क पहुँच गई है सौड़ पर। सोचिए, जहाँ 35 किलोमीटर तक सामान को उठा करके ढोया जाता था, वहाँ कमाई भी एक दिन के मेले में ऐसे होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ स्वाभाविक रूप से पूरे इलाके की बड़ी जनसंख्या, बड़ी आबादी मेले में उमड़ती थी। पूरे टिहरी जिले में शायद ही ऐसा कोई इतना बड़ा मेला आयोजित हो। लेकिन अब इस मेले की तासीर बदल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राजनीति का तड़का दे दिया है। मुख्यमंत्री को जन सैलाब में वोट नजर आए तो वह देहरादून से चुनावी माहौल में अपना हेलीकॉप्टर लेकर के संतरज के सौड़ पर उतर पड़े। जहां जन सैलाब होता था, नरमुंड होते थे, वहां अब हेलीकॉप्टर खड़ा हो गया। 5 साल तक सरकार चुप रही। हर तीसरे वर्ष मेले का आयोजन होता है। तीसरे वर्ष मेले के आयोजन पर कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन आज अंतिम जब चुनावी वर्ष चल रहा है तो कहा गया कि अब यह मेला राजकीय मेला होगा, शासकीय मेला होगा, शासन इसका आयोजन करे। जन सैलाब में विशाल वोट बैंक नजर आया तो आनंद फानन ने इसे छठा धाम भी घोषित कर दिया। छठा धाम घोषित करो न करो, सेम नागराजा मुखेम में जिन लोगों की आस्था सदियों से रही है, वो आस्था तो आगे भी रहेगी। वह चाहे कोई धाम घोषित हो या न हो, लेकिन हाँ, आपके लिए चुनावी खेल जरूर था। आपने चुनावी खेल कर दिया है। जो 5 साल तक आज तक आपकी सरकारों ने नहीं किया, वो अचानक चुनावी माहौल में आपको याद आया। आपने कितनी भी अच्छी सरकार चलाई हो, लेकिन जब चुनावी माहौल में खोखली घोषणाएं की जाती है तो बात सबकी समझ में आती है। यह इलाका बहुत पढ़े लिखे लोगों का, यहाँ के लोग खूब राजनीति भी समझते हैं और वहाँ के लोग लिटरेट है, अच्छी तरह से राजनीति को समझते हैं। जिस भीड़ को वोट में तब्दील करने के लिए आप हेलीकॉप्टर लेकर के पहुंचे, वो आपका मकसद भी समझते हैं। मेले में आए लोग आपकी श्रद्धा को भी समझते हैं। मेरा मानना है कि इस तरह के मेलों में, इस तरह के लोक जीवन की जो आस्था के प्रतीक है, उनमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और लोक जीवन को लोक जन के हिसाब से ही चलते रहना चाहिए।